परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबल रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरे कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहाँ रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्ठी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्ठी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबी साधु को दे दिया। साधु ने गर्म जलेबी व गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट कुछ भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उठता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए वह आगे बढ़ा और साधु के कपड़े पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुझको नजर नहीं आता। तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का खड़ा था, जबकि ऐसा होते साधु का चुप रहना नाखुश गंवारा गुजरा। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई।
राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवा ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। साधु थप्पड़ की चोट झेल ना सका, लड़खड़ा कर कीचड़ में जा गिरा। युवा ने जब साधु को कीचड़ में गिरते देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध जलेबियाँ और कभी गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है, कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह अपने घर पहुंच गया। वह युवा अपने जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों से जा रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर अग्रसर करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर आए, लेकिन देर हो चुकी थी। युवा का सिर फट गया था और ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो उन लोगों ने कहा, आपने श्राप दिया है, नहीं तो नौजवान सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरता। तब साधु बाबा ने उन लोगों से एक अनोखी सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को गंदी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हो गए थे। साधु ने युवा की बाहों को पकड़ते हुए पूछा, फिर उसने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का पति था और यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका। कोई अपने पत्नी के कपड़ों को गंदा करे, इसीलिए युवा ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु जोर से हंसा और
यह कहा जब उसका यार अपने पत्नी को जरा सा कीचड़ नहीं बर्दाश्त कर सका इसका पति, तो उसने मुझे थप्पड़ मारा था, तो मेरा यार कैसे बर्दाश्त करता। इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती, आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द होता है। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए, इंसाफ ऊपर वाला करेगा।